चैप्टर 12 द ब्लैक फ्लायर। लड़की लगभग आतंक और निराशा से कुचली जा रही थी। सुरक्षा के इतने करीब होने के बाद भी भाग्य के क्रूर प्रहार से सारी उम्मीदें छीन लेना असहनीय लग रहा था। आदमी भी निराश था, लेकिन उससे भी ज्यादा वह गुस्से में था। उसने अश्वेतों पर वर्दी के अवशेष देखे और तुरंत पूछा कि उनके अधिकारी कहाँ हैं। वे तुम्हें समझ नहीं सकते, लड़की ने कहा, और उस घटिया भाषा में जो जर्मनों और उनके उपनिवेश के अश्वेतों के बीच संचार का माध्यम है। उसने श्वेत व्यक्ति का प्रश्न दोहराया। उसांगा मुस्कुराया। तुम जानती हो कि वे कहाँ हैं, गोरी औरत, उसने जवाब दिया। वे मर चुके हैं, और अगर यह गोरा आदमी वैसा नहीं करता जैसा मैं उसे बताता हूँ, तो वह भी मर जाएगा। तुम उससे क्या चाहते हो? लड़की ने पूछा। उसांगा ने उत्तर दिया, मैं चाहता हूँ कि वो मुझे पक्षी की तरह उड़ना सिखाए। बर्था किर्च ने आश्चर्य से देखा, लेकिन लेफ्टिनेंट से अपनी मांग दोहराई। अंग्रेज ने एक पल के लिए ध्यान लगाया। वो उड़ना सीखना चाहता है न? उसने दोहराया। उससे पूछो कि अगर मैं उसे उड़ना सिखा दूं तो क्या वह हमें आज़ादी देगा? लड़की ने ये प्रश्न उसांगा से पूछा, जो पतित, चालाक और पूरी तरह से सिद्धांतहीन था। वह हमेशा किसी भी चीज का वादा करने के लिए पूरी तरह से तैयार रहता था, चाहे उसका अपने वादे को पूरा करने का कोई इरादा हो या नहीं, और इसलिए उसने तुरंत प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त की। इस गोरे आदमी से मुझे उड़ना सीखने को कहो, उसने कहा, और मैं तुम्हें तुम्हारे लोगों की बस्तियों के पास वापस ले चलूंगा, लेकिन इसके बदले में मैं इस बड़े पक्षी को अपने पास रख लूंगा। और उसने हवाई जहाज की दिशा में अपना काला हाथ हिलाया। जब बर्था किर्च ने एविएटर को उसांगा का प्रस्ताव दोहराया, तो एविएटर ने अपने कंधे उचका दिए और एक व्यंग्यात्मक चेहरे के साथ आखिरकार सहमति दे दी। मुझे लगता है कि इससे बाहर निकलने का कोई और रास्ता नहीं है, उन्होंने कहा। किसी भी स्थिति में विमान ब्रिटिश सरकार के पास चला जाएगा। अगर मैं उस काले बदमाश के अनुरोध को अस्वीकार कर देता हूँ, तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि वो मुझे जल्दी से खत्म कर देगा, जिसके परिणामस्वरूप मशीन सड़ने तक यहीं पड़ी रहेगी। अगर मैं उसका प्रस्ताव स्वीकार करता हूं तो ये कम से कम सभ्यता में आपकी सुरक्षित वापसी का आश्वासन देने का साधन होगा, और ये, उन्होंने आगे कहा, ब्रिटिश वायु सेवा के सभी विमानों की तुलना में मेरे लिए अधिक मूल्यवान है। लड़की ने उस पर एक सरसरी नज़र डाली। ये उसके द्वारा उससे कहे गए पहले शब्द थे जो ये संकेत दे सकते थे कि उसके प्रति उसकी भावनाएं संकट में फंसे साथी से कहीं ज्यादा थीं। उसे इस बात का अफसोस हुआ कि उसने जो कहा वह सही था, और उसे भी लगभग तुरंत ही इस बात का अफसोस हुआ जब उसने उसके चेहरे पर छाया देखी और महसूस किया कि उसने अनजाने में ही उसकी पहले से ही असहनीय स्थिति की मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। मुझे माफ कर दो, उसने जल्दी से कहा। कृपया भूल जाओ कि उस टिप्पणी का क्या मतलब था। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि अगर इससे तुम्हें ठेस पहुँचती है तो मैं फिर कभी तुम्हें ठेस नहीं पहुँचाऊंगा, जब तक कि हम दोनों इस झंझट से सुरक्षित बाहर नहीं निकल जाते। वह मुस्कुराए और उसे धन्यवाद दिया, लेकिन बात कही जा चुकी थी और उसे कभी वापस नहीं लिया जा सकता था, और बर्था किर्च को उससे भी अधिक निश्चितता से पता था कि युवा अंग्रेज अधिकारी उससे प्यार करता था, जैसे कि वह अपने घुटनों पर गिर गया था और अटूट भक्ति का प्रदर्शन किया था। उसांगा को तुरंत ही विमानन का पहला पाठ लेना था। अंग्रेज ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन तुरंत ही अश्वेत व्यक्ति धमकी देने लगा और गाली गलौज करने लगा, क्योंकि सभी अज्ञानी लोगों की तरह उसे भी संदेह था कि दूसरों के इरादे हमेशा गलत होते हैं जब तक कि वे उसकी इच्छाओं से पूरी तरह मेल न खाते हों। ठीक है, बूढ़े आदमी, अंग्रेज ने बड़बड़ाते हुए कहा, मैं तुम्हें तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा सबक सिखाऊंगा। और फिर लड़की की ओर मुड़ते हुए कहा, उसे मनाओ कि वह तुम्हें हमारे साथ जाने दे। मैं तुम्हें इन शैतान बदमाशों के साथ यहाँ छोड़ने से डरूंगा। लेकिन जब उसने उसांगा को ये सुझाव दिया तो काले आदमी को तुरंत संदेह हुआ कि उसे विफल करने की कोई योजना है, संभवतः उसे उसकी इच्छा के विरुद्ध वापस जर्मन आकाओं के पास ले जाने की, जिन्हें उसने विश्वासघात करके छोड़ दिया था। और उसे क्रूरता से घूरते हुए उसने हठपूर्वक सुझाव को मानने से इनकार कर दिया। वह श्वेत महिला मेरे लोगों के साथ यहीं रहेगी, उसने कहा। जब तक आप मुझे सुरक्षित वापस नहीं लाएंगे, वे उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। अंग्रेज ने कहा,
उससे कहो कि जब मैं वापस आऊंगा तो यदि तुम इस घास के मैदान में स्पष्ट रूप से खड़े नहीं होगे तो मैं नहीं उतरूंगा, बल्कि उसंगा को वापस ब्रिटिश शिविर में ले जाऊंगा और उसे फांसी पर लटका दूंगा। उसांगा ने वादा किया कि उनके लौटने पर लड़की को सबूत के तौर पर पेश किया जाएगा और अपने योद्धाओं को ये समझाने के लिए तुरंत कदम उठाए कि मौत की सजा के तहत उन्हें उसे नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। फिर अपने दल के अन्य सदस्यों के साथ वह अंग्रेज के साथ विमान की ओर समाशोधन पार कर गया। एक बार जब वह उस पर बैठ गया जिसे वह पहले से ही अपना नया अधिकार मानता था, तो अश्वेत की हिम्मत कम होने लगी और जब मोटर चालू हुई और बड़ा प्रोपेलर घूमने लगा तो उसने अंग्रेज को चिल्लाकर कहा कि वो उस चीज को रोक दे और उसे उतरने दे, लेकिन एविएटर प्रोपेलर और एग्जॉस्ट के शोर के ऊपर अश्वेत की आवाज न तो सुन सका और न ही समझ सका। इस समय तक विमान जमीन पर चल रहा था और तब भी उसांगा छलांग लगाने की कगार पर था, और अगर वह अपनी कमर से पट्टा खोल पाता तो ऐसा कर सकता था। फिर विमान जमीन से ऊपर उठा और एक पल में एक बड़े घेरे में शान से उड़ गया जब तक कि वह पेड़ों के ऊपर नहीं पहुंच गया। अश्वेत सार्जेंट डर के मारे सचमुच गिर पड़ा। उसने देखा कि धरती उसके नीचे से तेजी से गिर रही है। उसने पेड़ों और नदी को देखा और कुछ दूरी पर नुमाबो के गांव की फूसकी झोपड़ियों वाला छोटा सा मैदान देखा। उसने नीचे तेजी से पीछे हटती जमीन पर अचानक गिरने के परिणामों के बारे में न सोचने की बहुत कोशिश की। उसने अपने मन को उन 24 पत्नियों पर केंद्रित करने का प्रयास किया जिन्हें यह महान पक्षी निश्चित रूप से उसे नियंत्रित करने की अनुमति देगा। विमान ऊपर और ऊपर उठता गया, जंगल, नदी और घास के मैदान के ऊपर एक विस्तृत घेरे में झूलता हुआ, और जल्द ही उसके आश्चर्य से उसंगा ने पाया कि उसका डर तेजी से कम हो रहा था। इसलिए कुछ ही समय में उस पर पूरी तरह से सुरक्षा की चेतना हावी हो गई, और तब उसने उस तरीके पर ध्यान देना शुरू किया जिस तरह से श्वेत व्यक्ति विमान को निर्देशित और नियंत्रित कर रहा था। आधे घंटे की कुशल उड़ान के बाद अंग्रेज विमान तेजी से काफी ऊंचाई तक पहुंच गया और फिर अचानक, बिना किसी चेतावनी के, वह घूम गया और कुछ सेकंड के लिए विमान को उल्टा करके उड़ान भरने लगा। मैंने कहा था कि मैं इस भिखारी को उसके जीवन का सबसे बड़ा सबक सिखाऊंगा, उसने फुसफुसाते हुए कहा, जब उसने प्रोपेलर की आवाज के ऊपर भी भयभीत नीग्रो की चीख सुनी। एक पल बाद स्मिथ ओल्डविक ने मशीन को सीधा कर दिया था और वह तेजी से धरती की ओर गिर रहा था। उसने घास के मैदान के ऊपर धीरे धीरे कुछ चक्कर लगाए जब तक कि उसने खुद को आश्वस्त नहीं कर लिया कि बर्था किरचर वहां है और जाहिर तौर पर उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। फिर वह धीरे से जमीन पर गिरा ताकि मशीन उस जगह से थोड़ी दूरी पर रुक जाए जहां लड़की और योद्धा उनका इंतजार कर रहे थे। यह एक कांपता हुआ और राख जैसा रंग लिए हुए उसांगा था जो धड़ से नीचे गिर गया, क्योंकि लूप के भयावह अनुभव के परिणामस्वरूप उसकी नसें अभी भी तनाव में थीं। फिर भी एक बार फिर पैरों के नीचे धरती के साथ उसने जल्दी से अपना संयम वापस पा लिया। बड़े दिखावे और शेखी बघारते हुए वह अपने अनुयायियों को जंगल से हजारों गज ऊपर पक्षी की तरह उड़ने जैसी तुच्छ उपलब्धि के साथ प्रभावित करने का प्रयास कर रहा था। हालांकि उसे आत्मसंकेत के बल पर खुद को पूरी तरह से आश्वस्त करने में काफी समय लग गया कि उसने उड़ान के हर पल का आनंद लिया है और वह पहले से ही विमानन की कला में बहुत आगे निकल चुका है। अपने नए पाए गए खिलौने के कालेपन से वह इतना ईर्ष्यालु था कि वह नुमाबो गांव वापस नहीं गया, बल्कि विमान के पास ही डेरा डालने पर अड़ा रहा ताकि किसी अकल्पनीय तरीके से वह उससे चोरी न हो जाए। 2 दिनों तक वे वहां डेरा डाले रहे और दिन के उजाले में लगातार उसांगा ने अंग्रेज को उड़ान की कला सिखाने के लिए मजबूर किया। स्मिथ ओल्डविक ने उन कठिन प्रशिक्षणों को याद किया जिनसे उन्हें महीनों गुजरना पड़ा था, उसके बाद ही उन्हें एक कुशल उड़ानकर्ता माना गया था। वे उस अज्ञानी अफ्रीकी के दम्भ पर मुस्कुराए जो पहले से ही मांग कर रहा था कि उसे अकेले उड़ान भरने की अनुमति दी जाए। यदि मशीन खो न जाती, अंग्रेज ने लड़की को समझाया, तो मैं उसे उस बाउंडर को उठाने देता और उसकी मूर्ख गर्दन तोड़ देता, जैसा कि वह 2 मिनट के अंदर कर देगा। बहरहाल उसने अंततः उसंगा को कुछ और दिनों तक प्रशिक्षण के लिए इंतजार करने के लिए राजी कर लिया, लेकिन नीग्रो के संदिग्ध मन में यह विश्वास बढ़ता जा रहा था कि श्वेत व्यक्ति की सलाह किसी गुप्त उद्देश्य से प्रेरित थी। ये कि वह रात में मशीन के साथ भागने की उम्मीद में था।
उसने यह मानने से इनकार कर दिया कि उसंगा इसे अकेले संभालने में पूरी तरह सक्षम था और इसलिए उसे किसी मदद या निर्देश की आवश्यकता नहीं थी, और इस तरह अश्वेत के मन में श्वेत व्यक्ति को चकमा देने का दृढ़ संकल्प बन गया। 24 मोहक पत्नियों का लालच अपने आप में एक पर्याप्त प्रोत्साहन साबित हुआ और साथ ही उस श्वेत लड़की के लिए उसकी इच्छा भी जुड़ गई जिसे पाने के लिए उसने बहुत पहले से ही दृढ़ निश्चय कर लिया था। मन में यही विचार थे कि उसांगा दूसरे दिन शाम को सोने के लिए लेट गया, लेकिन लगातार नारातू और उसके गुस्से का ख्याल उसकी सुखद कल्पनाओं से तीखापन छीन लेता था। काश वह खुद को उससे मुक्त कर पाता। विचार ने आकार ले लिया था, लेकिन हमेशा यह इस तथ्य से अधिक था कि काला साजंट वास्तव में अपनी महिला से डरता था, वास्तव में उससे इतना डरता था कि वह उसे रास्ते से हटाने की कोशिश करने की हिम्मत नहीं करता जब तक कि वह सोते समय चुपके से ऐसा न कर सके। हालांकि जैसे जैसे उसकी इच्छाओं की ताकत से एक के बाद एक योजनाएं बनती गईं, उसे आखिरकार एक ऐसी योजना सूझी जो लगभग एक झटके के बल पर उसके पास आई और उसे उसके सोए हुए साथियों के बीच सीधा बैठा दिया। जब सुबह हुई तो उसांगा अपनी योजना को कार्यान्वित करने के लिए अवसर की प्रतीक्षा नहीं कर सका, और जैसे ही उसने खाना खाया, उसने अपने कई योद्धाओं को एक तरफ बुलाया और कुछ क्षणों तक उनके साथ बातचीत की। अंग्रेज, जो आमतौर पर अपने काले बंदी पर नजर रखता था, ने देखा कि अब वह अपने योद्धाओं को कुछ विस्तार से समझा रहा था, और उसके हाव भाव और व्यवहार से यह स्पष्ट था कि वह उन्हें किसी नई योजना के लिए राजी कर रहा था और साथ ही उन्हें निर्देश भी दे रहा था कि उन्हें क्या करना है। कई बार उसने देखा कि नीग्रो की नज़रें उस पर घूम रही थीं और एक बार तो वे एक साथ गोरी लड़की की ओर भी चमक उठीं। घटना के बारे में सब कुछ, जो अपने आप में काफी मामूली लग रहा था, अंग्रेज के मन में एक स्पष्ट आशंका पैदा कर रहा था कि कुछ ऐसा हो रहा है जो उसके और लड़की के लिए बुरा है। वो खुद को इस विचार से मुक्त नहीं कर सका और इसलिए उसने अश्वेत पर और भी अधिक कड़ी नज़र रखी। हालांकि जैसा कि उसे खुद को स्वीकार करने के लिए मजबूर होना पड़ा, वो उन पर आने वाली किसी भी नियति को टालने में पूरी तरह से असमर्थ था। यहाँ तक कि पकड़े जाने के समय उसके पास जो भाला था, वह भी उससे छीन लिया गया था, इसलिए अब वह निहत्था था और पूरी तरह से अश्वेत साजंट और उसके अनुयायियों की दया पर था। लेफ्टिनेंट हेरोल्ड पसी स्मिथ ओल्डविक को उसांगा की योजना के बारे में कुछ पता चलने में अधिक समय नहीं लगा, क्योंकि साजंट के निर्देश देने के तुरंत बाद ही कई योद्धा अंग्रेज के पास पहुंच गए, जबकि 3 सीधे लड़की के पास चले गए। बिना कुछ कहे ही योद्धाओं ने युवा अधिकारी को पकड़ लिया और उसे जमीन पर पटक दिया। एक पल के लिए उसने खुद को छुड़ाने की कोशिश की और अपने हमलावरों पर कुछ जोरदार वार करने में सफल रहा, लेकिन वह संख्या में बहुत अधिक था और इसलिए उन्हें अपने उद्देश्य को पूरा करने में देरी करने की उम्मीद नहीं कर सकता था, जिसे उसने जल्द ही महसूस किया कि उसे सुरक्षित रूप से हाथ और पैर बांधना था। जब उन्होंने आखिरकार उसे अपनी संतुष्टि के लिए सुरक्षित कर लिया, तो उन्होंने उसे अपनी तरफ घुमाया और फिर उसने देखा कि बर्था किरचर को भी इसी तरह बांध दिया गया था। स्मिथ ओल्डविक ऐसी मुद्रा में लेटा था कि वह घास के मैदान का लगभग पूरा विस्तार और थोड़ी दूरी पर हवाई जहाज देख सकता था। उसांगा उस लड़की से बात कर रहा था जो जोरदार नकारात्मकता में अपना सिर हिला रही थी। वह क्या कह रहा है? अंग्रेज ने पूछा। वो मुझे विमान में ले जाने वाला है, लड़की ने वापस पुकारा। वो मुझे एक दूसरे देश में ले जाने वाला है, जहां वह कहता है कि वह राजा होगा और मैं उसकी पत्नियों में से एक बनूंगी। और फिर अंग्रेज को आश्चर्यचकित करते हुए उसने मुस्कुराते हुए उसका चेहरा देखा। लेकिन कोई खतरा नहीं है, उसने आगे कहा, क्योंकि हम दोनों कुछ ही मिनटों में मर जाएंगे। बस उसे मशीन चालू करने के लिए पर्याप्त समय दें, और अगर वह जमीन से 100 फीट ऊपर उठ सकता है, तो मुझे उससे फिर कभी डरने की जरूरत नहीं होगी। भगवान! आदमी चिल्लाया। क्या कोई ऐसा तरीका नहीं है जिससे तुम उसे मना कर सको? उससे कुछ भी वादा करो, जो कुछ भी तुम चाहो। मेरे पास पैसा है, इतना पैसा जितना उस बेचारे मूर्ख ने पूरी दुनिया में होने की कल्पना भी नहीं की होगी। इससे वह कुछ भी खरीद सकता है जो पैसे से खरीदा जा सकता है, बढ़िया कपड़े और खाना और औरतें, जितनी औरतें वह चाहता है। उसे यह बताओ और उसे बताओ कि अगर वह तुम्हें छोड़ देगा तो मैं उसे वचन देता हूँ कि मैं उसे सब कुछ ला कर दूंगा। लड़की ने अपना सिर हिलाया।
ये बेकार है, उसने कहा। वो समझ नहीं पाएगा और अगर समझ भी गया तो वह तुम पर भरोसा नहीं करेगा। अश्वेत लोग खुद इतने सिद्धांतहीन हैं कि वे दूसरों में सिद्धांत या सम्मान जैसी कोई चीज नहीं सोच सकते, और खास तौर पर ये अश्वेत लोग एक अंग्रेज पर भरोसा नहीं करते, जिसे जर्मनों ने उन्हें यह विश्वास दिलाना सिखाया है कि वह सबसे विश्वासघाती और पतित व्यक्ति है। नहीं, ऐसा ही बेहतर है। मुझे खेद है कि तुम हमारे साथ नहीं जा सकती, क्योंकि अगर वह इतना ऊपर चला गया तो मेरी मौत उससे कहीं ज्यादा आसान होगी, जो शायद तुम्हारा इंतजार कर रही है। उसांगा लगातार उनकी संक्षिप्त बातचीत में बाधा डाल रहा था ताकि वह लड़की को उसका अनुवाद करने के लिए मजबूर कर सके, क्योंकि उसे डर था कि वे उसे विफल करने के लिए कोई योजना बना रहे हैं, और उसे शांत करने और खुश करने के लिए उसने उसे बताया कि अंग्रेज उसे केवल अलविदा कह रहा था और उसे शुभकामनाएं दे रहा था। अचानक वह काली की ओर मुड़ी। क्या तुम मेरे लिए कुछ करोगे? उसने पूछा। अगर मैं स्वेच्छा से तुम्हारे साथ चलूं, तुम क्या चाहते हो? उसने पूछा। अपने आदमियों से कहो कि हम चले जाने के बाद उस गोरे आदमी को छोड़ दें। वो हमें कभी नहीं पकड़ सकता। मैं तुमसे बस यही मांगता हूँ। अगर तुम उसे आज़ादी और जीवन दोगे तो मैं खुशी खुशी तुम्हारे साथ चलूंगा। तुम वैसे भी मेरे साथ जाओगे, उसांगा ने गुर्राते हुए कहा। तुम स्वेच्छा से जाओ या नहीं, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं एक महान राजा बनने जा रहा हूँ और तुम वही करोगे जो मैं तुम्हें करने के लिए कहूँगा। उसने सोचा कि वह इस महिला के साथ ठीक से शुरुआत करेगा। नारातो के साथ उसके दर्दनाक अनुभव की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। इस पत्नी और 24 अन्य को सावधानी से चुना जाना चाहिए और अच्छी तरह से प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। इसके बाद उसांगा अपने घर में मालिक होगा। बर्था किर्च ने देखा कि उस क्रूर व्यक्ति से अपील करना बेकार था, इसलिए उसने चुप्पी साध ली। हालांकि वह उस युवा अधिकारी के भाग्य के बारे में सोचकर दुखी थी, जो एक लड़के से थोड़ा अधिक था, जिसने आवेग में उसके प्रति अपने प्यार का इजहार किया था। उसांगा के आदेश पर एक अश्वेत ने उसे जमीन से उठाया और मशीन के पास ले गया, और जब उसांगा उस पर चढ़ गया तो उन्होंने उसे ऊपर उठा लिया और वह नीचे पहुंचा और उसे विमान के ढांचे में खींच लिया, जहां उसने उसकी कलाइयों से पट्टियां निकाली और उसे उसकी सीट पर बांध दिया और फिर उसके ठीक आगे अपनी सीट ले ली। लड़की ने अपनी आंखें अंग्रेज की ओर घुमाईं। वह बहुत पीली थी लेकिन उसके होंठ बहादुरी से मुस्कुरा रहे थे। अलविदा, वह चिल्लाए, अलविदा और भगवान तुम्हें आशीर्वाद दें। उसने वापस पुकारा। उसकी आवाज़ थोड़ी भारी थी और फिर, जो बात मैं कहना चाहता था, क्या मैं उसे अब कह सकता हूँ? हम अंत के बहुत करीब हैं। उसके होंठ हिले, लेकिन वह नहीं जानता था कि उनमें सहमति थी या इनकार, क्योंकि उसके शब्द प्रोपेलर की आवाज में दब गए थे। अश्वेत व्यक्ति ने अपना सबक काफी अच्छी तरह से सीख लिया था, इसलिए बिना किसी गड़बड़ी के मोटर चालू हो गई और मशीन जल्द ही घास के मैदान में चल पड़ी। विचलित अंग्रेज के होठों से कराह निकल गई, क्योंकि उसने देखा कि जिस महिला से वह प्यार करता था उसे लगभग निश्चित मौत की ओर ले जाया जा रहा था। उसने विमान को झुकते और मशीन को जमीन से ऊपर उठते देखा। यह एक अच्छी उड़ान थी, उतनी ही अच्छी जितनी कि लेफ्टिनेंट हेरोल्ड पसी स्मिथ ओल्डविक खुद कर सकते थे, लेकिन उन्हें एहसास हुआ कि यह केवल संयोग से हुआ था। किसी भी क्षण मशीन धरती पर गिर सकती थी और भले ही संयोग के किसी चमत्कार से अश्वेत व्यक्ति पेड़ों की चोटियों से ऊपर उठने और सफल उड़ान भरने में सफल हो जाए, 1,00,000 में एक भी मौका नहीं था कि वह अपनी सुंदर बंदी और खुद को मारे बिना फिर से कभी उतर सके। लेकिन ये क्या? उसका दिल शांत हो गया।